एपिसोड नंबर 54 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि चू और सॉन्ग कियाओ के रूम में एंटर हो रहे होते हैं और कियाओ उन्हें आता देख उनसे कहती है, भाई आप। तब चू उससे कहता है, कियाओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर कियाओ अपना सर हिलाती है और फिर चू कहता है, कियाओ क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बार अपनी भाभी को धन्यवाद कहना चाहिए, और अगर सॉन्ग तुम्हें बचाने नहीं आई होती तो वो डॉग तुम्हें काट भी सकता था। तभी सॉन्ग कियाओ से कहती है, नहीं कियाओ मुझे धन्यवाद मत कहो, तुम अपने भाई को धन्यवाद कहो, और वो तुम्हारा भाई है जिसने हम दोनों को बचाया। तब कियाओ कहती है, नहीं मैं आपको ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ, भाभी मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। फिर सॉन्ग कहती है, अरे कोई बात नहीं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों कियाओ के रूम से बाहर आते हैं और उन्हें बाहर आता देख जियांग खड़े होते हुए कहता है, सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ क्या आप लोग ठीक है। फिर सॉन्ग उससे कहती है, हमें इस तरह मत बुलाओ और तुम्हारी आज की मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर जियांग कहता है, अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है और मैं सीरियस हूँ कि आप मेरी बहन हो। फिर सॉन्ग कहती है, तुम हमेशा मुझे सिस्टर क्यों कहते रहते हो। तब जियांग कहता है, जब मैं एक बच्चा था तब मेरी एक बड़ी बहन थी जो कुंभ के मेले में खो गई थी, तो मुझे लगता है कि आप उसकी जैसी ही दिखती हो। तब सॉन्ग चू से कहती है, चू क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। फिर चू कहता है, हाँ थोड़े थोड़े तो लगते हो। तब जियांग कहता है, सही बोला, तो क्या तुम मेरी बड़ी बहन बन सकती हो। ये सुन चू और सॉन्ग हैरान हो जाते हैं और फिर सॉन्ग चू से पूछती है, चू मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर चू उससे कहता है, अपना फैसला तुम खुद ही लो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। फिर सॉन्ग जियांग से कहती है, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर जियांग कहता है, हाँ ठीक है सिस्टर। और वहीं चू सॉन्ग को देखते हुए मन में कहता है, सॉन्ग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गई हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति चू के पास आता है और उसको डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, मास्टर चू आपकी वसीयत के मुताबिक रियल एस्टेट सर्टिफिकेट पर आपके बताई गई महिला का नाम लिख दिया गया है। फिर चू उससे वो सर्टिफिकेट लेता है और उससे कहता है, जल्दी से इस डेकोरेशन को खत्म करो स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले। फिर वो उस सर्टिफिकेट को उस आदमी को देते हुए कहता है, इसका डिजाइन पिछले प्लान जैसा कर दो। तब वो व्यक्ति कहता है, हाँ ठीक है। फिर चू वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और कहता है, जाओ क्या तुम्हें उसका इंटर्नशिप का रिजल्ट मिल गया। तब जाओ कहती है, आपकी वाइफ तो बहुत अमेजिंग है, मुझे लगता था कि उसका स्तर केवल 5वें स्थान पर हो सकता है, और आंकड़े बता रहे हैं कि उनकी बनाई गई डेजर्ट की पॉपुलैरिटी टॉप 5 रैंक में है। फिर चू कहता है, हाँ बिल्कुल, वो कई पुरस्कार जीत चुकी है और वो बहुत स्किलफुल है। यदि वो इंटर्नशिप में भाग नहीं भी लेती तो भी वो खुद से ही ऊंची उड़ान भर सकती है, और वो बहुत हम्बल है, बस उसे अपने पर विश्वास नहीं है। यही वजह है कि उसने सैन्यू में प्रैक्टिस करना चुना। फिर जाओ कहती है, आपकी बात सुनकर मुझे ये शक हो रहा है कि आपको कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया है। फिर चू कहता है, इस बारे में इतना मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो। फिर सीन चेंज होता है और वो घर आ जाता है और वो उसके घर पर उसकी ग्रैंडमा को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ग्रैंडमा आप यहाँ कब आए। तब ग्रैंडमा कहती है, चू बेडरूम में मैंने सॉन्ग की चीजें देखी, क्या तुम दोनों अलग अलग रूम में सो रहे हो। तब चू कहता है, अच्छा वो ग्रैंडमा, कुछ दिन पहले मैंने सॉन्ग को नाराज कर दिया था, तो इसलिए इन दिनों सॉन्ग अलग रूम में सो रही है। तब ग्रैंडमा कहती है, तुमने इतनी अच्छी लड़की को परेशान क्यों किया भला। फिर चू कहता है, ग्रैंडमा आप सही कह रही है, मैं आज रात सॉन्ग से माफी मांग लूंगा। फिर ग्रैंडमा कहती है, हाँ ये सही रहेगा, प्रेमियों को अपना झगड़ा सुलझाना है तो माफी मांग लेनी चाहिए। तो चू तुम आज रात सॉन्ग से माफी मांग लेना, और अगर तुम ऐसे ही अलग अलग रूम में सोते रहे तो मेरा परपोता कैसे होगा और मैं उसे कब देख पाऊंगी। और अब तो मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई है, तो मैं अब तुम्हारे बच्चों की देखभाल भी करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर चू मन में कहता है, लगता है कि ग्रैंडमा यहीं रहने वाली है और हम पर नजर रखने वाली है कि हम एक रूम में सो रहे हैं कि नहीं। फिर वो ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा क्या आप यहीं रहने वाली है। ग्रैंडमा कहती है, हाँ मैं यहाँ 1 महीने के लिए आई हूँ, क्यों कोई दिक्कत है। तब चू कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आप यहाँ रहने वाली है, और सॉन्ग को भी जब ये पता चलेगा कि आप यहाँ रहने वाली है वो भी बहुत खुश होंगी। और फिर ग्रैंडमा खड़े होते हुए कहती है, सॉन्ग की छुट्टी का समय हो गया है तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। और गाइस ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।